हेलो फ्रेंड्स, हम ओएनजीसी असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन का सेकंड शिफ्ट का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी दो पार्ट देख चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसमें लास्ट टेक्निकल के 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लिंक डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन? करेक्ट आंसर इज रिजिड। डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर्स? इसका करेक्ट आंसर है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पर स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर और कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप इज इक्वल टू रो जी क्यू इंटू ब्रैकेट h कैपिटल H माइनस एच एफ। यहाँ पर रो डेंसिटी ऑफ वाटर, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, q डिस्चार्ज, कैपिटल H हेड अवेलेबल एट इनलेट, hf इज इक्वल टू लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज a डिवाइडेड बाई p। यहाँ पर एरिया ऑफ a इज इक्वल टू एरिया फ्लो और p इज इक्वल टू वेटेड पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल्स व्हील्स used for transmitting motion is known as gears। गियर्स को बेसिकली टूथ होते हैं, स्पर गियर, हेलिकल गियर, इससे उनको टीथ होते हैं और वो उसे पावर ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 आर यूज टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ द इंजन। यहाँ पर कैम दिया हुआ है जो कि रॉन्ग आंसर है। इसका करेक्ट आंसर गवर्नर होना चाहिए, जो कि यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। तो नो ऑप्शन इज करेक्ट, ये उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द चेंज इन डायमीटर इज वेरी लेस देन द गवर्नर इज स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन प्राइमरी फोर्सेस आर पार्शियली बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द डिस्क टाइप फ्लाईव्हील? करेक्ट आंसर इज r divided by under root 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू। यहाँ पर बेसिकली Cp डिवाइडेड बाई Cv का रेशो पूछा है। Cp और Cv का जो रेशो है एयर का वो 1.41 है। Cp जो कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 किलोजूल पर केजी केल्विन और Cv जो कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.718 किलो जूल पर केजी। इसका जो रेशो है, जिसे हम एडियाबेटिक इंडेक्स या फिर गैमा से भी डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू है 1.41 फॉर एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंक इज द सरफेस ऑफ गियर टूथ। करेक्ट आंसर इज बिलो पिच सरफेस। फ्लैंक बिलो पिच सरफेस के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the correct sequence according to the direction of motion transfer in IC engine? IC engine में जो मोशन कैसे ट्रांसफर होता है, इसकी सीक्वेंस क्या होती है? पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। सबसे पहले पावर पिस्टन के थ्रू कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसफर होता है, देन क्रैंक को, देन अल्टीमेटली क्रैंक शाफ्ट को, देन गियर बॉक्स, देन प्रोपेलर शाफ्ट, देन डिफरेंशियल एंड द व्हील। इस तरह से पावर का फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन विथ इट्स डोर ओपन इज लेफ्ट रनिंग इन अ क्लोज्ड रूम, द रूम टेम्परेचर विल। करेक्ट आंसर इज इंक्रीज। अगर किसी खुले रूम में अगर रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दिया जाता है तो उससे रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर ज़्यादा हीट रिजेक्ट करेगा। क्योंकि इस कंडीशन में रेफ्रिजरेटर हीट पंप की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू रो dp डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेसिस फार्मूला इज गिवन एज फॉर मेजर लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप। v इज इक्वल टू c अंडर रूट
m इंटू आई। यहाँ पर v वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप, c चेजिस कांस्टेंट, m हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो कि इक्वल टू होती है एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, i हेड लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थर्मिट वेल्डिंग द आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:1। मीन्स आयरन ऑक्साइड के 3 पार्ट होते हैं मिक्सचर में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 1 पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोट नंबर इज द रेशियो ऑफ सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस टू द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है fins are provided on the engine for the purpose of, correct answer is heat dissipation। बेसिकली इंजन को कूल करने के लिए, एयर कूल इंजन को कूल करने के लिए फिन्स प्रोवाइडेड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फीयर इज गिवन बाय 2K डिवाइड बाय H। यहाँ पर K थर्मल कंडक्टिविटी है और H इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पर मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद इंसुलेशन ऐड करने से हीट ट्रांसफ़र कम होता है। बेसिकली क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पर मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस विल हैव द लीस्ट इमिसिविटी। करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम फॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर में बी जनरेटेड। आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर कितना जनरेट होता है। करेक्ट आंसर इज 5500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिन इफिशियंसी डील्स विथ, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज थर्मल इफिशियंसी, क्योंकि फिन्स का पर्पज होता है हीट को डिसिपेट करना और कूलिंग प्रोवाइड करना, तो थर्मल इफिशियंसी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑफ ग्लास वूल, जो कि एक इंसुलेटर मटेरियल है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इन सभी में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी मेजर्ड विथ। करेक्ट आंसर इज रेडिएशन पायरोमीटर। बेसिकली पायरोमीटर इज ए नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट, जिसमें वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से रेडिएशन पायरोमीटर में काउंट किया जाता है। रेडिएशन पायरोमीटर का यूज़ फर्नेस का टेम्परेचर नापने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डैश 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 देन अ फ्लो इज मोर लाइकली टू बी लैमिनार। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मीन्स वेलोसिटी इज लेस, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज हाई एंड डायमीटर ऑफ पैसेज इज स्मॉल। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फ्लो मोर लाइकली टू बी लैमिनार, फ्लो लैमिनार हो सकता है, उसकी संभावना है या उसकी पॉसिबिलिटी है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर सर्कुलर पाइप इज। करेक्ट आंसर इज RE इज इक्वल टू रो VD डिवाइडेड बाय म्यू। यहाँ पर रो डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग fluid, V is equal to velocity of flowing fluid, D is equal to diameter of pipe through which the fluid is flowing, and mu is equal to kinematic viscosity of fluid. Next question है draught fan produces static pressure of about, correct answer is 0.15 bar। जो draught fan होते हैं वो 0.15 bar का static pressure डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a rectangular notch the ratio of percentage error in discharge divided by measurement of head is 3/2। next question है dash 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 is used to measure soil water tension। correct answer is tensiometer। next question है what is the SI unit of heat energy। correct answer है joule। SI unit heat energy का SI unit joule है। next question है on which of the following principle hydraulic lift works। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल्स लॉ पर काम करती है, पास्कल्स लॉ, इसलिए करेक्ट आंसर होगा नो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस
the numerical value on Celsius and Fahrenheit scales become equal। मतलब किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल्स बराबर हो जाती हैं। करेक्ट आंसर इज -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट। करेक्ट आंसर इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से एक गैसेज स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में ना जाते हुए डायरेक्टली गैस फॉर्म में चला जाता है। इसकी एग्जांपल सॉलिड CO2 जिसे ड्राई आइस भी कहते हैं, और सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है एब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश बट वेल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया है क्योंकि फ्लैश बट वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन बिहाइंड वेल्ड स्पैटर डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग इज। करेक्ट आंसर इज हाई वेल्डिंग करंट। वेल्ड स्पैटर जो कि एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है जिसमें मोल्टन मेटल फैल जाता है, यह हाई वेल्डिंग करंट की वजह से ही डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा बोरैक्स, लेकिन ONGC के आंसर के अकॉर्डिंग नो ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन करेक्ट आंसर इज बोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रास मशीनरी व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री ऑफ रैक एंगल जनरली। मतलब जब ब्रास की मशीनिंग होगी तो रैक एंगल कितना होना चाहिए, ये 0 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 आर द बोल्ट्स हैविंग थ्रेड्स एट बोथ हेड्स। इसका करेक्ट आंसर स्टड होना चाहिए क्योंकि स्टड को बोथ साइड से थ्रेड्स होते हैं, लेकिन ONGC का आंसर के अकॉर्डिंग नो ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन करेक्ट आंसर स्टड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 3 ऑप्शंस के अंदर 3.8 किलोमीटर दिया हुआ है, जो बहुत क्लोज आंसर है क्योंकि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट या फिर किलो जूल पर मिनट में 232 किलो जूल पर मिनट या फिर 50 किलो कैलोरी पर मिनट के बराबर होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी। यहाँ पर जो रिजिड बॉडी है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है और यहाँ पर ऑप्शन में 0 नहीं है, इसलिए नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो फ्रेंड ये था असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन का सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस, ये पार्ट 3 था। हम 3 पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों जल्द ही आपके लिए ONGC के दूसरे पेपर ही हम एनालाइज करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में।